नमस्कार दोस्तों, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे प्राइस ने क्लोजिंग दी है रेजिस्टेंट के पास, ब्रेकआउट नहीं की है कॉन्फिडेंटली। बायर में स्ट्रेंथ था, प्रीवियस कैंडल के ओपन को ब्रेक किया और ऊपर क्लोजिंग दी है। बट ये रेजिस्टेंट जहाँ से प्राइस की ह्यूज साइकोलॉजी ड्राइव हुई थी, प्राइस में यहाँ से गिरावट देखने को मिली थी, तो उसके बिहाफ पे अगर हम देखें तो प्राइस में वीकनेस ही है, स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग नहीं हुई है ह्यूज स्ट्रेंथ के साथ, जिससे कि हम बता सकें कि हाँ प्राइस और ऊपर जा सकती है। डाउट यहाँ पे इसलिए हो रहा है कि रेजिस्टेंट के पास क्लोजिंग दी है और स्मॉल कैंडल है, ये भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। प्राइस अगर ब्रेकआउट करती है कल के दिन तो बहुत बढ़िया, अगर प्राइस यहाँ पे ब्रेकडाउन करती है तो दो चीज़ें हो सकती हैं ब्रेकडाउन में। या तो अगर नीचे क्लोजिंग करती है प्राइस ब्रेकडाउन करने के बाद, मान लो लो को ब्रेक करती है, कैंडल के लो को ब्रेक करती है, आज की कैंडल के लो को ब्रेक करे या फिर पिछले कैंडल के लो को अगर ब्रेक करती है, तो प्राइस ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग देती है अगर नीचे की तरफ, तो थोड़ी हमको सेलिंग प्रेशर के बारे में सोचना पड़ेगा, सेल के बारे में। अदरवाइज़ अगर रिकवर कर जाती है लास्ट 3.15 तक या 30-29 तक, 3.29 तक, तो प्राइस में हम स्ट्रेंथ ही समझेंगे उसको। और जहाँ तक बात है शॉर्ट टर्म में, हम सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं अगर ये लो ब्रेक होता है तो। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो प्राइस में जब तक ये लो सेफ़ है तब तक प्राइस में बुलिश ही हम सोचेंगे कॉन्फिडेंटली। और यहाँ पे तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्राइस साइडवेज हो सकती है, या फिर प्राइस अभी कल के दिन या तो प्राइस साइडवेज हो सकती है, या फिर प्राइस में नीचे का लो ब्रेक हो सकता है अगर सेलिंग प्रेशर हुई तो, प्रॉफिट बुकिंग हुई तो, क्योंकि सप्लाई के नज़दीक है तो। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ब्रेकआउट आ सकता है। तीन पॉसिबिलिटी हैं। अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट पे। ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पे प्रीवियस जो सप्लाई था हमारा, ये प्रीवियस सप्लाई ब्रेक हो चुका है, ठीक है ना। अब ब्रेक हो चुका है प्राइस यहाँ से ओपनिंग के बाद प्राइस इस लेवल तक गई और इस लेवल को ब्रेक कर दिया, लेकिन ऊपर जाके इसने वीकनेस शो की, बायर ने यहाँ पे वीकनेस शो की, प्राइस साइडवेज रही और प्राइस उसी लेवल के बाद उसी मतलब कहते हैं ना कि रेजिस्टेंट बिकम सपोर्ट, तो वही है कि प्राइस जिसको रेजिस्टेंट समझ रहा था वो अब रिएक्ट करे, हो सकता है करे सपोर्ट की तरह, ठीक है। तो प्राइस में अगर ये लेवल, ध्यान देना, अब इस चीज़ को मैं एनालिसिस पे आता हूँ। अब ये चीज़ ध्यान देना कि प्राइस अगर इस फ्लैट अगर ओपन होती है और फ्लैट ओपनिंग के बाद प्राइस अगर यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करके फॉलो थ्रू मिलता है और स्ट्रेंथ दिखती है और प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बनता है, तो प्राइस ऊपर निकल सकती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जिस टाइप का ये मूव है, ठीक है, जिस टाइप की ये मूव है, जिस टाइप की आपकी ये मूव है, उस टाइप की होनी चाहिए। मतलब कैंडल में जो है ना स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तब तो हम कह सकते हैं कि नहीं, बायर में स्ट्रेंथ है और प्राइस और ऊपर जा सकती है। और अगर प्राइस यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद प्राइस यहाँ पर सेलर हावी हुए और अपने इस लो को ब्रेक किया, तो प्राइस डेफिनेटली इस लेवल तक आ सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और प्राइस यहाँ पे साइडवेज भी रह सकती है, अगर ये लेवल और ये लेवल नहीं टूटता तो प्राइस यहाँ पे साइडवेज भी रह सकती है। तीन पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ऊपर के लेवल पे सेलर स्ट्रेंथ में हैं, नीचे के लेवल पे बायर स्ट्रेंथ में हैं, तो प्राइस साइडवेज हो सकती है। अगर प्राइस साइडवेज के बाद जिधर भी मूव देगी तो प्राइस ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। अगर नीचे की मूव दी तो नीचे आ सकती है, लेवल आपको बता ही दिया कि लेवल प्रीवियस जो ओपनिंग है यहाँ तक या फिर इसके आसपास प्राइस आ सकती है। ऊपर का मूव अगर आता है प्राइस में, तो प्राइस का ऊपर का मूव के लिए प्राइस अब नेक्स्ट सप्लाई जो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें तो वो हो सकती है, वहाँ तक हम जा सकते हैं, या फिर
प्राइस की साइकोलॉजी को, प्राइस के कैंडल को समझिएगा। जहाँ प्राइस में वीकनेस नज़र आए वहाँ प्रॉफिट निकाल लीजिएगा अप ट्रेंड में, ठीक है। वो वीकनेस अगर सेल साइड है, अगर सेलर वीक हो गए तो हम निकाल लेंगे। बायर में बाइंग एंट्री है हमारी, अगर बायर आगे ऊपर जाके वीकनेस शो कर रहे हैं तो हम निकाल लेंगे प्रॉफिट अपनी। तरीका यही होता है। और क्योंकि एग्ज़िट तो सबको मालूम, एंट्री तो सबको मालूम होता है, एग्ज़िट के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। कभी कभी वीकनेस शो भी करती है और प्राइस ऊपर भी चली जाती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, एग्ज़िट बहुत मुश्किल होता है ट्रेडिंग में। अगर हम बात करें गैप अप और गैप डाउन की, तो प्राइस को पहले मैं चार्ट को क्लीन कर देता हूँ। और अगर हम बात करें गैप अप की, तो गैप अप मान लो प्राइस कहीं भी ओपन होती है अगर, तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर आ सकती है और प्राइस में सेलिंग प्रेशर इस लेवल तक आ सकती है। इसके बाद डिसाइड होगा कि अगर यहाँ पे सेलर और स्ट्रेंथ में आते हैं तो प्राइस इस लो को टच कर सकती है, इसको नीचे भी टच कर सकती है, ठीक है। क्योंकि प्राइस ऑलरेडी सप्लाई के पास आ चुकी है डेली टाइम फ्रेम में। वो डेली का सप्लाई है, ध्यान देना इस चीज़ को। अगर ब्रेकआउट होता है और प्राइस वहाँ पे सस्टेन करती है तो अच्छा खासा मूव आ सकता है। अगर प्राइस यहाँ पे पहुँचने के बाद, अगर गैप अप ओपनिंग होती है, प्राइस यहाँ पहुँचती है और प्राइस यहाँ पे पहुँचने के बाद अगर बायर स्ट्रेंथ में आते हैं तो प्राइस ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। कुल मिला के बायर और सेलर के स्ट्रेंथ को पहचानना है हमें। अगर हम गैप डाउन की बात करें तो गैप डाउन मान लो प्राइस के यहाँ पे हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। तो पहले हम इसको समझ लेते। प्राइस मान लो यहाँ पे ओपन होती है, कर्सर को ध्यान से देखना। तो प्राइस में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्राइस गिर सकता है अगर सेलर स्ट्रांग हुए तो, ठीक है, लेवल हमको पता ही है कि ये स्विंग। दूसरा कि प्राइस मान लो यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते ही हमको एंट्री तो लेनी ही नहीं, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हो सकता है कि प्राइस सेलिंग प्रेशर दिखाने के बाद प्राइस रिकवर कर जाए और प्राइस अप ट्रेंड का मूव देने लगे, ठीक है, या फिर अप ट्रेंड का मूव दे। प्राइस कहाँ से कैसे रिएक्ट करेगी इसको समझना, देखना बहुत इंपॉर्टेंट। सपोर्ट, रेजिस्टेंट, डिमांड एंड सप्लाई ही काफ़ी नहीं है। प्राइस की साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट। प्राइस हम जो बता रहे हैं, प्राइस कब कहाँ से रिएक्ट करे, कैसे रिएक्ट करेगी, वो कोई नहीं जानता। तो मान लो प्राइस यहाँ पर ओपन करे, यहाँ से भी गिर सकती है, यहाँ से रिकवर कर सकती है, फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ से गिरावट आ सकती है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। अगर प्राइस, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। अब अगर प्राइस मान लो कि इस एकदम स्विंग पे यहाँ पे अगर ओपन होती है तो बाइंग पॉसिबल है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इस लेवल पे ओपन होती है तो बाइंग पॉसिबल है, इतना बोला जा सकता है कि बाइंग पॉसिबल अगर इस लेवल पे, क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री में थोड़ी मूव आई थी। तो इस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि प्राइस और बुलिश है, प्राइस लो ब्रेक नहीं अभी तक हुआ है, तो प्राइस में हम बुलिश के बारे में ज़्यादातर सोचेंगे। अगर सपोर्ट पे प्राइस आता है तो यहाँ से मूव आ सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी को अगर देखें, अगर हम बैंक निफ्टी को अगर देखते हैं तो इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे प्राइस में अभी गिरावट यहाँ से आई है, ठीक है, गिरावट हमारी प्राइस की, और प्राइस थोड़ी हमको ये स्विंग ब्रेक हो चुका है। तो अब यहाँ ये सोचना है कि यहाँ पे अगर प्राइस सस्टेन करता है तो प्राइस में मूव आ सकती है ऊपर की तरफ, ठीक है, प्राइस में मूव आ सकती है। प्राइस अभी साइडवेज है, ये तीनों कैंडल साइडवेज हैं, आप समझ रहे हो। पहला कैंडल, ध्यान देना कर्सर को ध्यान देना, ये पहला कैंडल डोजी कह लो या फिर हैमर कह लो, ये एक रेंज में है। दूसरा, प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है ना लो को ब्रेक किया बट रिकवर कर गया दूसरा कैंडल। तीसरा कैंडल इसके अंदर ही ऑलमोस्ट बना है, मतलब कि कह सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे साइडवेज है, ठीक है ना, प्राइस यहाँ पे साइडवेज है। दो तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो फिर एक कैंडल इसके अंदर ही बने, या फिर अगर प्राइस हाई को ब्रेक करता है और क्लोजिंग देता है तो हो सकता है कि
वो बायर में स्ट्रेंथ शो करे और हम बुलिश थिंकिंग रख सकें। अगर ये लो ब्रेक होता है तो लो में दो चीज़ें हैं समझना है, ये कि क्लोजिंग नीचे इम्पोर्टेंट है। जैसे बाइंग की तरफ अगर प्राइस क्लोज करती है हाई को ब्रेक करके तो हम स्ट्रेंथ सोचते हैं, तो वैसे ही अगर लो ब्रेक करके प्राइस नीचे की तरफ क्लोज करती है तो हम सेलर का स्ट्रेंथ को मानेंगे। दूसरा कि प्राइस यहाँ से ब्रेक करने के बाद रिकवर भी कर सकती है। मतलब मतलब कि सेलिंग प्रेशर शो करे और क्लोजिंग जाते जाते मतलब कि लास्ट मार्केट क्लोज होते होते मार्केट पॉजिटिव में क्लोज करे, ये भी पॉसिबल है। या फिर नीचे के लेवल पे हैमर क्रिएट कर दे, ये भी पॉसिबल है। मतलब कल क्या करेगी मार्केट ये कोई नहीं जानता। हाँ, ये दिख रहा है ज़रूर कि प्राइस ग्रीन में क्लोजिंग दी है, बट उसकी क्लोजिंग स्ट्रेंथ के साथ नहीं हुई है। ठीक है, अब चले हम 15 मिनट पे। सिंपल समझो कि प्राइस क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दी है। अब यहाँ पे साफ हमको दिख रहा है कि मूव तो आया है, डेफिनेटली मूव आया है, और मूव आने के बाद ये सप्लाई ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे प्राइस कुछ देर रुकने के बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद कुछ देर यहाँ पे रुका, उसके बाद गिरावट आई, इस लो को ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे एक चीज़ है, ये सप्लाई मान के चलो, इसको रेजिस्टेंट मान के चलो, ये हमारा डिमांड है। तो प्राइस एक रेंज की तरफ इशारा कर रही है। अगर प्राइस ओपन होने के बाद अगर सेलर हावी हुए और इस लेवल को ब्रेक किए तो प्राइस यहाँ तक आ जाएगी। अगर यहाँ पे बायर एक्टिव हुए तो प्राइस पहले तो इस लेवल तक जाएगी, उसके बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो प्राइस ऊपर भी जा सकती है। अगर नहीं ब्रेक कर पाती तो प्राइस यहीं से वापस इस रेंज में आ सकती है, गिर सकती है। ठीक है, या फिर रेंज में ट्रेडिंग, ये पूरे रेंज को ट्रेड कर सकती है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें पॉसिबल हैं। और अगर गैप अप की बात करें तो प्राइस में गैप अप इस लेवल के अगर ऊपर होता है, हाँ, और सस्टेन करता है प्राइस यहाँ पे, तो बाइंग पॉसिबल है। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता प्राइस में, अगर बायर वीक हो जाते हैं तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है वापस। ठीक है, अगर गैप अप यहाँ ना आके कहीं यहाँ पे हो तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है। और ये जो लेवल टूटा है गैप अप के बाद, यहाँ पे आके प्राइस रुक सकती है। यहाँ के बाद डिसाइड होगा कि प्राइस यहाँ से गिरेगी या ऊपर जाएगी। ठीक है, साइकोलॉजी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड अगर प्राइस ब्रेकडाउन करती है तो इसको मैं क्लीन करता हूँ और समझाते हैं कि ब्रेकडाउन में क्या पॉसिबिलिटी है। प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो दो चीज़ हो सकती हैं, प्राइस यहाँ से रिकवर करके प्राइस ऊपर की मूव दे सकती है, या फिर ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ से सेलर अगर स्ट्रेंथ में आते हैं तो प्राइस इस लो को टच कर सकती है। अगर गैप डाउन इस लेवल पे होता है तो बाइंग पॉसिबल है। यहाँ पे जाने के बाद अब प्राइस डिसाइड होगा कि प्राइस में सेलर स्ट्रेंथ में है या फिर बायर स्ट्रेंथ में है। ठीक है, तो हर लेवल पे प्राइस पे पहुंचने के बाद ही साइकोलॉजी डिसाइड होती है, तो इस बात का ध्यान रखना। ये रही निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। बैक टेस्टिंग करो और चार्ट ट्रेडिंग करो, भरपूर करो, प्राइस को फील करो, प्राइस को समझो। कोई लेवल काम नहीं आती, सबसे इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी और कैंडल की बिहेवियर, कैंडल की साइकोलॉजी को ध्यानपूर्वक समझो और देखो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।